सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, अब हम एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली, जिसमें कि हम ट्रैक्शन से रिलेटेड आपके लिए कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो टॉपिक है हमारा उसको कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट जो इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, उसमें वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.learntriple.com। एंड आप हमें हमारे जो ये सोशल मीडिया साइट्स हैं, आप इन पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको इन सभी का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ ट्रैक्शन, देखिए ट्रैक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे हम वैसे अभी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम। तो देखिए, ट्रैक्शन क्या है? ट्रैक्शन एक घर्षण है। ट्रैक्शन का मतलब घर्षण होता है। तो ट्रैक्शन मीन्स कि अगर हम कोई फोर्स, ट्रैक्शन में हम क्या काम करते हैं, ट्रैक्शन में हम व्हील की हेल्प लेते हैं और उस व्हील को हम किसी एक तरीके से फोर्स उस पर, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स हम उस व्हील पे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो व्हील क्या होता है, रोटेट होता है, या फिर उस व्हील पे हम किसी भी तरीके का कोई भी सिस्टम लगा के रखते हैं, जिससे कि वो सिस्टम हमारा उस व्हील के थ्रू हम उस सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। लेकिन डिपेंड ये करता है कि उस व्हील को रोटेट करवाने के लिए, उस व्हील को घुमाने के लिए, उस व्हील को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हम किस टाइप के फोर्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा ट्रैक्शन। ट्रैक्शन मीन्स घर्षण। ठीक है, यानी कि जो व्हील है, हमारे व्हील जब किसी ट्रैक पे चलते हैं तो जिस ट्रैक पे जो चल रहे हैं उस ट्रैक पे चलने के लिए किस टाइप का फोर्स लगाया जाता है। अब देखिए, ट्रैक्शन जो है, ट्रैक्शन दो टाइप के होते हैं। नंबर वन जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, और नंबर टू है हमारा नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रैक्शन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम एंड सेकंड है हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। अब देखिए, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो हम ट्रैक्शन सिस्टम जो हम यूज़ करते थे, वो हम नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम हम यूज़ करते थे। लेकिन आज के टाइम में जो हमारी मेट्रो ट्रेन है, या फिर जो हमारी इंडियन रेलवे भी है, वो भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को ही यूज़ करती है। लेकिन अभी भी काफ़ी रेयर केस में आपको स्टीम इंजन जो ट्रेनें हैं वो देखने को शायद मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर जो सिस्टम मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम मिलेगा। ठीक है, देखिए, ये ट्रैक्शन सिस्टम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक भी है। आगे आगे जैसे आप हमारी और वीडियोस आएंगी तो आपको पता लग जाएगा, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है ये। तो आप इन सभी वीडियोस को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप इन टॉपिक्स का कुछ भी पार्ट मिस ना कर दें। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। इसके के अंदर भी हमारे दो पार्ट्स आते हैं। नंबर वन है हमारा स्टीम इंजन ड्राइव, और नंबर टू है हमारा इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव। अब देखिए, स्टीम इंजन ड्राइव में क्या है कि स्टीम में, जैसे कि हमारा आपने देखा होगा थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं हमारे, थर्मल पावर प्लांट में हम क्या काम करते हैं, हम एक चैम्बर जो होता है हमारा, उसमें हम कोल को बर्न करते हैं, कोल को जलाते हैं, उस कोल से हम पानी को हीटअप करते हैं, उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद हम उस स्टीम को स्टीम टरबाइन को देते हैं, और उससे स्टीम टरबाइन को रोटेट करवाते हैं, और स्टीम टरबाइन से कपल्ड होता है हमारा अल्टरनेटर।
अल्टरनेटर रोटेट होता है एंड हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। सेम इसी तरीके से हम क्या काम करते हैं इसमें, स्टीम में किसी भी तरीके से हम इसमें स्टीम पानी से स्टीम, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद हम उससे इंजन चलाते हैं। अगर हम इंटरनल कंबस्शन इंजन ड्राइव की बात करें तो इसमें भी हम क्या काम करते हैं, इसमें भी एक चैम्बर होता है जिसमें हम फ्यूल को जलाते हैं, उसको बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद सेम सिस्टम है, हम पानी को भाप में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद वो जो है इंजन जो है उसके बाद इंजन को चलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। लेकिन अगर हम आज के टाइम आधुनिक भारत की अगर हम बात करें, जिससे कि हम आज के टाइम में जो हमारा ट्रैक्शन सिस्टम जो चल रहा है वो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम चल रहा है। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में भी जो हमारा लास्ट में जो आता है 4th नंबर पे इलेक्ट्रिक ड्राइव, तो ये इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और हमारी जो मेट्रो ट्रेन्स हैं या फिर जो आजकल जो रेलवे अपनी नई न्यू टेक्नोलॉजी पे जो ट्रेन्स लेके आ रहा है वो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम पर ही लेके आ रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले डीजल इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव से हम स्टार्ट करते हैं। डीजल इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव ये क्या है, तो अगर हम इसकी बात करें डीजल इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव की, तो आपने डीजल का जनरेटर ज़रूर देखा होगा। जैसे कि आपके घरों के आसपास शादी वादी में शादी वगैरह में आपको दिख जाएगा कि जनरेटर मतलब कि लगा हुआ रहता है। और वो जनरेटर जो है वो डीजल इंजन होता है बेसिकली। देखिए स्टार्टिंग में उसमें देखिए जो इंजन होता है वो इंजन हमारा डीजल से चल रहा है, हम उसमें डीजल डाल रहे हैं, डीजल डालने के बाद इंजन चल रहा है। और वो इंजन जो है वो अल्टरनेटर को रोटेट करवा रहा है। उस इंजन को हम सिर्फ इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अल्टरनेटर को रोटेट करवा सके। एक जो मैक्सिमम आरपीएम जो चाहिए होता है हमें आउटपुट, इलेक्ट्रिकल आउटपुट के लिए, वो हमें उससे मिल सके। तो इसलिए हम उस इंजन को चलाते हैं और वो इंजन जो है वो डीजल पे काम करता है। सेम इसी तरीके से जो हमारे डीजल इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव्स जो होती हैं, जो ये जो सिस्टम है हमारा, इसमें हम सेम डीजल से एक इंजन चलाते हैं। उस इंजन से हम हमारा अल्टरनेटर उससे कपल्ड होता है एंड उसके आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक मोटर को चलाते हैं। और उसके बाद जो हमारा जो ट्रैक्शन सिस्टम जो है हमारा, ये यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। तो इसके काफ़ी डिसएडवांटेज है। इसमें हमें क्या है, इसमें हमें डीजल पे डिपेंड रहना पड़ता है। अगर डीजल नहीं है तो ये इंजन काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। इसका काफ़ी मतलब मेंटेनेंस इसका काफ़ी इजी है, इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी इजी है। ये टेलीकम्युनिकेशन लाइन को किसी भी तरीके से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, ये फ्यूल अगर होगा तो तभी ये इंजन चलेगा वरना नहीं चलेगा। दूसरा पॉल्यूशन, मतलब कि अगर डीजल इंजन हम यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स ये पॉल्यूशन फ्री नहीं है। दूसरा आता है हमारा पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव में भी जिस तरीके से हम यहाँ पे डीजल का यूज़ कर रहे थे ना, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेम तरीके से पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हम उस एक पेट्रोल से एक इंजन चला रहे हैं। यानी कि जो इंजन है ये पेट्रोल इंजन है, यहाँ पे जो इंजन था ये डीजल इंजन है। तो ये इस इंजन से हम अल्टरनेटर हमने कनेक्ट कर रखा है, उससे आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है और उससे हम अपनी मोटर को चला रहे हैं। थर्ड पे आता है हमारा बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव। यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड मीन्स यहाँ पे हमने क्या काम किया, इलेक्ट्रिकल चार्ज को बैटरी के अंदर स्टोर कर लिया। बैटरी के अंदर स्टोर करने के बाद हम उसको क्या काम कर रहे हैं, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एसी में कन्वर्ट करने के बाद इस ड्राइव के थ्रू उसके बाद हमें उसे 3 फेज एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड देन हम उसको मोटर को सप्लाई दे रहे हैं एंड मोटर उससे रोटेट हो रही है। उसके बाद हमारा क्या है, ये लोकोमोटिव जो है हमारा ये चल रहा है। लास्ट में आता है हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव। अब ये पूरा का पूरा जो आगे टॉपिक चलने वाला है ये इलेक्ट्रिक ड्राइव पर ही चलने वाला है, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम पर ही चलने वाला है, जिसमें कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और काफ़ी मज़ा आएगा आपको आगे। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है आज के टाइम में सारी मेट्रोज जो है या फिर इंडियन रेलवे जो है इसी के ऊपर काम कर रहा है। इसमें क्या होता है कि इसमें मैंने अपनी एक पिछली वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में न्यूट्रल वायर क्यों कनेक्ट करते हैं। या फिर ये टॉपिक आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि रेल जो हमारी ट्रेन या मेट्रो जो होती है उसको सिर्फ सिंगल फेज इनपुट, सिंगल वायर से इनपुट दिया जाता है और 3 फेज की मोटर कैसे चलाई जाती है। ये टॉपिक मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया आप सभी लोगों का, काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने उस टॉपिक को। तो देखिए उसमें मैंने क्या बताया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि हम किसी भी मेट्रो या ट्रेन को सिंगल वायर इनपुट देते हैं। सिंगल वायर इनपुट देने के बाद जो रेलवे का जो ट्रैक होता है, जो रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं वो एक तरीके से ग्राउंड का काम करती हैं, ठीक है। तो वो सिंगल फेस इनपुट जो होता है वो ड्राइव को दिया जाता है। ड्राइव क्या काम करता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद डीसी में कन्वर्ट करने के बाद उस डीसी को दोबारा से एसी में कन्वर्ट किया जाता है और वो एसी 3 फेज एसी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा जो काम करता है ये ड्राइव करता है। ड्राइव मीन्स वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। जो हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है, वीएफडी जो होती है, वो वीएफडी इस काम को करती है। करने के बाद वो सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करती है और उसके बाद हमारी जो मोटर है उस मोटर को सप्लाई दी जाती है एंड देन वो मोटर हमारी रोटेट होती है। और जो हमारा रेलवे या मेट्रो में जो ऑपरेटर जो होता है वो क्या काम करता है, वो इस ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को वेरी करता है। स्पीड बढ़ाने के लिए वो इस इलेक्ट्रिक ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को वेरी करता है और फ्रीक्वेंसी वेरी होगी तो हमारी मोटर की स्पीड ऑटोमेटिक ही वेरी होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 120 मल्टीप्लाई बाई एफ अपॉन में पी। 120 मल्टीप्लाई बाई एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड अपॉन में पी मीन्स नंबर ऑफ पोल्स। यानी कि नंबर ऑफ पोल्स जितने ज़्यादा होंगे स्पीड उतनी ही कम होगी, नंबर ऑफ पोल्स जितने कम होंगे स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। सेम इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी स्पीड भी उतनी ही कम होगी। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, ये आपको पसंद आया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रैक्शन सिस्टम जो है हमारा ये 2 टाइप के होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम। आगे की जो वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे वो हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रेलवे में कौन सी या फिर मेट्रो में कौन सी मोटरें यूज की जाती हैं, कौन सी या फिर क्यों की जाती है। ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, क्योंकि रेलवे में या मेट्रो में क्या है, हमें स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो काफ़ी हाई चाहिए होता है, काफ़ी हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है। तो उसके लिए हम कौन सी मोटरें यूज़ करते हैं वो सभी चीज़ें, या फिर जो हमारे कलेक्टर्स जो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करते हैं उनके बारे में, या फिर चॉपर के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम ट्रैक्शन सिस्टम के ही जो सीरीज़ है इसी सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकॉन है उसे ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर दें, ताकि यूट्यूब हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर भेजता रहे। ओके गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।